अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी माइक्रोनी। ये पानी बॉईल होने के लिए रख दी थी। ये आधा किलो माइक्रोनी थी। देखिए पानी भी बॉईल हो चुका था। जो माइक्रोनी इसके अंदर डाल दी थी बॉईल हुए पानी में। पानी के साथ साथ मैं ना एक पल्ली तेल डाली इसमें, क्योंकि वो खुली खुली होती बोल के चिपकती नहीं, उसके लिए एक पल्ली तेल डाली। और इसके अंदर बस थोड़ा आधा चम्मच नमक भी डाली थी मैं। आधा चम्मच नमक डाली। और ये 2 डली प्याज थी, एक 10-12 भिंडियाँ थे और 6 हरी मिर्ची थे जो बीच में से चीर के रखी थी। तो इसका भी बैटर बना रही थी मैं। तो ये देखिए अलग अलग हो रहे, देखो खुला खुला मतलब हो रहे थे ये। और इसको ना अपन ठंडे पानी में धोना। ठंडे पानी में अगर धोए ना तो वो चिपकते नहीं, अलग अलग होते समझो, यानी खुले खुले होते, चिपके हुए नहीं रहते। मैक्रोनी जैसा रहता ना वैसा रहता, ये बहुत अच्छा बनता। तो मैं इसको ठंडे पानी से धो ली थी। और ये साथ साथ हमारा 2 पल्ली इसके अंदर तेल डाली। ये भी पैन भी मतलब गरम हो चुका था। तो इसके अंदर 2 पल्ली तेल डाली मैं। तेल डाल के प्याज और हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से ब्राउन करी थी, प्याज को और हरी मिर्ची को ये तलने के लिए। तो ये प्याज भी मतलब तले जा रही थी समझो, हमारी ब्राउन ब्राउन कलर की। फिर ये प्याज तले के बाद से मैं इसके अंदर ना जो भिंडी कट करके रखी थी ना वो भिंडी डाल दी थी। थोड़ी जो भिंडी थी ना कट करी हुई हमारी, आधा चम्मच नमक डाली इसके अंदर में। और साथ साथ भिंडी भी डाल दी। भिंडी भी फ्राई हो रही थी हमारी। ये फ्राई हुई भिंडी भी डाल दी थी समझो, फ्राई करने के लिए भिंडी इसके अंदर। तो ये भिंडी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो रही थी। देखो भिंडी फ्राई हो गई बाद से मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूँ मानो, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फिर आधा चम्मच हल्दी डाली, उसको भी अच्छे से फ्राई कर ली कि अदरक लहसुन की स्मेल चल जाना, बल्कि जो अदरक लहसुन की कच्ची बो आती ना वो नहीं आना बल्कि। तो ये भी अच्छे से भुने जा रहा था। और 2-4 टमाटे कट करके रखी थी वो भी इसके अंदर मिला दी। तो उसका वो पेस्ट बन रहा था समझो। ये जो मैक्रोनी के लिए बना रही थी ना, 1 चमचा हरी लाल मिर्ची डाली मैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डाली, 1 चम्मच लाल मिर्ची डाली। तो ये टमाटे भी अच्छे से गले जाना समझो। भिंडी तो फ्राई हो गई थी और प्याज भी फ्राई हो गई थी, साथ साथ हरी मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गई थी समझो। तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा कोतमीर डाली। कोतमीर डाल के थोड़ा ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली और ये डाल रही थी। देखो इसको भी अच्छे से मिक्स कर ली थी। और थोड़ा सोया सॉस भी था, ये सोया सॉस भी डाली थी मैं। फिर ये भी अच्छे से भुने के बाद से मैं इसके अंदर ना थोड़े मैगी मसाला रहता ना, 2 पैकेट डाल रही थी मैगी मसाले के। बहुत अच्छे टेस्टी बनते ये, बहुत नाश्ते के लिए भी, नॉर्मली खाने के लिए भी, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए तो 2 थे समझो ये पैकेट माइक्रोनी के, सॉरी मैगी के मसाले के। देखो ऐसी खुली खुली हुई थी ये, इतना खुला खुला अच्छे से हो रही थी ये। तो ये भुने जा रहा था समझो, मतलब इसके अंदर डाल दे रही थी मैं। फिर उसके बाद में ये चुपके भी नहीं जाता, अच्छे से गले जाता। तो ऐसा हो गया था देखो, खुला खुला, बहुत अच्छा खुला हुआ था ये। और चाट मसाला डाली मैं लास्ट में, 1 चम्मच चाट मसाला डाली क्योंकि अच्छा टेस्ट आता बल्कि। तो फिर लास्ट में थोड़ी कोतमीर भी डाल दी समझो। कोतमीर डाल के इसको साइड में कर दी, क्योंकि लंच बॉक्स बनना था बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टिफ़िन के लिए। तो फिर देखो ऐसे खुले खुले बनते गए, ठंडे पानी से धो के। और जब स्टार्टिंग में इसके अंदर तेल डालना और ठंडा पानी डालना, जब ये उबले जाते ना तो ठंडा पानी डालना। देखो अलग अलग अच्छे तले गए, मतलब गले गए थे ये, बहुत अच्छे से गले जाते ये। तो फिर मैं क्या करी, साथ साथ टिफ़िन के लिए भी बच्चों को रेडी कर दी थी। देखिए ये तीनों बच्चों का टिफ़िन था मेरे, तो तीनों को भी टिफ़िन के अंदर पैक करी थी, क्योंकि लंच में उन लोग स्कूल में यही खाते, बल्कि फरमाइश करे थे आज कि मम्मी हमारे को पास्ता होना लंच के लिए बल्कि। तो मैं उसके लिए उन लोगों के लिए पास्ता बनाई थी आज। तो फिर साथ साथ मेरे को दोपहर का सालन भी रेडी करना था देखो। तो फिर मैं वो भी तैयारी करना था मेरे को। ये लंच बॉक्स बस पैक कर दिए बाद से मैं सोची कि हमको दोपहर के खाने की भी तैयारी बनाना पड़ता ना, तो उसके लिए सालन बनाएंगे बल्कि। ये लंच बॉक्स भी रेडी हो गए थे हमारे। तो लंच में आज चलो मैं बताती हूँ क्या बना रही थी। ये गोश्त था हमारा, और आधा किलो प्याज, आधा किलो गोश्त था।
और ये कोतमीर और थोड़ी हरी मिर्ची थी, ये कोतमीर हरी मिर्ची और ये गोश्त टमाटे थे समझो, सॉरी टमाटे नहीं डाली मैं इसके अंदर। 1/2 kg प्याज थी यानी आधा किलो प्याज थी। तो फिर इसको कुकर भी गरम करने के लिए रख दी थी। तो 2 पल्ली तेल डाली कुकर में, फिर प्याज डाल दी थी समझो। प्याज फ्राई करे बाद से प्याज को इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना। फ्राई कर लिए बाद से मैं क्या करी, इसके अंदर पूरी सारी प्याज डाल दी समझो। सारी प्याज डाल दे के अच्छे से मिक्स करी, ये प्याज को बहुत अच्छे से मिक्स करी। मिक्स करे बाद से मैं इसको क्या करी, आधा चमचा नमक डाली और आधा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली और आधा चमचा मिर्ची डाली। अच्छे से फ्राई करी कि इसकी बो चले आना, बल्कि ये जो कच्ची बो रहती ना तो अच्छी नहीं दिखती, वो अच्छा खूब भुनी समझो। फिर ये भी अच्छे से भुने जा रहा था हमारा मसाला भी ये। तो फिर इसके बाद में मैं इसके अंदर 1 चमचा लाल मिर्ची डाली समझो, ज़्यादा भी नहीं, 1 चमचा फुल डाली क्योंकि थोड़ा सालन था ना ये बल्कि। और आधा किलो जो गोश्त था वो भी डाल दी। डाल के थोड़ा कोतमीर और थोड़ी हरी मिर्ची जो थी ना 5-6 हरी मिर्चियाँ वो भी डाल दे के इसकी हंडी चढ़ा दी मैं। चढ़ा दी बाद से थोड़ा आधा कटोरा मतलब आधी गिलास समझो पानी डाली। आधी गिलास पानी डाल के इसको कुकर का ढक्कन भी लगा दी थी समझो, क्योंकि गले जाना था ना प्याज, तो प्याज भी गलने के लिए कुकर का ढक्कन लगा दी थी समझो मैं। मतलब ये भून के थोड़ा भूनने बाद से कुकर का ढक्कन लगाने का था इसके अंदर। तो ये अच्छे से भुने जा रही थी समझो, खूब अच्छे से भुनना इसको, क्योंकि पानी सूखने के लिए और प्याज अच्छे से गलना, बहुत भुनना इसको। थोड़ा लास्ट में शाजीरा डाली, देखो जो पूरा अच्छे से गले गया था। लास्ट में शाजीरा डाल के इसको मैं क्या करी, खूब भुनी समझो भाई। प्याज जो रहती ना बहुत अच्छे से गले जाना, प्याज जितना अच्छा गले गई उतना अच्छा रहता ये सालन, उतना अच्छा। देखो ऐसी हो गई थी प्याज, मस्का मस्का बन गई थी प्याज हमारी। प्याज गले गए बाद से मैं क्या करी, इसके अंदर जो करौंदियाँ रहते ना, दो प्याज़ा बनाना था, ये करौंदियाँ थे समझो, खट्टे खट्टे रहते। इसको बीच में से चीरना, गोल गोल रहते ये, इसको बीच में से खोल मतलब चीर के इसके अंदर के बिंजियाँ निकाल के पकाना पड़ता, ना तो वैसे पकाए तो कसाला रहता ये सालन। तो फिर देखो इसके अंदर ये डाल के कुकर का ढक्कन भी लगा दी थी मैं। फिर देखो लास्ट का फाइनल लुक देखो आप लोग, कितने के मज़े का बना था। बहुत काफ़ी टाइम बाद ये सालन बनाई मैं, क्योंकि अभी सीज़न है इसका। लास्ट में कोतमीर भी डाली थी थोड़ी, तो बहुत जायकेदार अच्छा बना था, मेरे को बहुत पसंद आता ये सालन। और थोड़ा पानी डाली थी समझो इसके अंदर, लाइट पानी डाल के ये भी भुने गए थे। देखो लास्ट का था ये। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समीरा इब्राहिम ब्लॉग्स को। तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कर देना। देखो ये पानी था ना जो सूख रहा था, बहुत अच्छा बनता जी ये सालन, मेरे को बहुत पसंद है। और लाइक मेरे बच्चों को भी पसंद आया था ये सालन। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समीरा इब्राहिम ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़, दुआओं की गुजारिश।